हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर। सो थ्रू दिस वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर आपके एंटायर 4th चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट मंथ दैट इज़ मार्च 2022 एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर। सो एक्सरसाइज 4.1 का देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट। तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट। बहुत इजी है, फॉर्मूले सब आपको पहले से पता है। मैं सिस्टमैटिकली आपको सॉल्व करके बताता हूँ, इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे लिखा है इक्वेशन ऑफ द कर्व है y इक्वल टू 3x² माइनस x प्लस 1। ये इक्वेशन ऑफ द कर्व आपको दिया हुआ है एट पॉइंट 1,3। तो पॉइंट 1,3 पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। एक बार आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, उसके बाद इजीली इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए जो गिवन कर्व का इक्वेशन है उसे हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा देखो आपका dy अपॉन dx। डेरिवेटिव्स तो आपको आता ही है, थर्ड चैप्टर में हमने किया ही है। ईच टर्म का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड है एज इट इज़ रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x² 2x होता है। देखो यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाइड है एज इट इज़ रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x² होता है 2x, लिख दिया हमने। देन माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है और ये प्लस 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होता है। तो कितना मिल गया देखो हमें यहाँ पे 3 2 6x और ये -1 मिल गया। तो ये हो गया dy अपॉन dx। ठीक है, तो अभी ये dy अपॉन dx क्या हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया। बट हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट 1,3। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट 1,3। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 3 है, जो कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है आपको। तो यहाँ पर y तो है नहीं, सिर्फ x का वैल्यू हम पुट करेंगे। तो 6 इंटू देखो x का वैल्यू 1 है और ये -1 रहेगा। देखते कितना आता है, 6 1 6 -1 और ये 5 हो जाएगा। सो dy अपॉन dx एट 1,3 स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको मिल गया है 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कितना मिल गया, 5। एक बार आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इजीली मिल जाएगा। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फॉर्मूला तो आपको पता ही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ, यानी कि dy अपॉन dx एट गिवन पॉइंट क्या है 1,3 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है, इजीली आंसर आ जाएगा। तो ये देखो y माइनस y1 मतलब जो गिवन पॉइंट है आपको, ये आपका जो 3 दिया है वो y कोऑर्डिनेट है, तो y1 हो गया, तो 3 लिखोगे। dy अपॉन dx एट 1,3 स्लोप कितना मिला है, स्लोप देखो आपको मिला है 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू देखो यहाँ पर x माइनस x1 मीन्स x कोऑर्डिनेट कितना दिया है आपको, 1 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ गया आपको। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 5 से ब्रैकेट ओपन 5x माइनस 5, रीअरेंज कर दो, ये पूरे टर्म्स को वहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस y शिफ्ट होगा तो -y हो जाएगा, और ये -5 है, -3 शिफ्ट हुआ तो +3 हो गया इक्वल टू 0। तो आपको मिल रहा है 5x माइनस y और ये -2 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बहुत ही सिंपल था। एग्जैक्टली सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है
-1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये फॉर्मूला होता है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने ऑलरेडी निकाला है, देखो यहाँ पे फाई निकाला हुआ है तो -5 हो गया, ये -1/5 हो गया। अब आपको इजीली मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ देयरफॉर बाय फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय फॉर्मूला मालूम है आपको y माइनस y1 इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी कि आप क्या लिखोगे -1 अपॉन dy/dx एट पॉइंट 1,3 इंटू x माइनस x1। जब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है, जब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो यहाँ पे इक्वेशन स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा। जस्ट वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया आपको। तो ये हो जाएगा y माइनस y1। अभी आपको y1 पता है क्या रहेगा, ठीक है। y1 का मतलब है y कोऑर्डिनेट जो कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 3, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ, देखो हमने नॉर्मल निकाला ही है, -1 अपॉन 5 लिख दो आप यहाँ पे डायरेक्ट, इंटू x माइनस x1। तो x माइनस x1 कितना है, x कोऑर्डिनेट इज़ 1, सो यहाँ पे लिख दो 1 और इसको कर दो सॉल्व। सो जस्ट मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो ये 5 को यहाँ पे लाता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 5y माइनस 5 3 ज़ा 15 और -1 से ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये हो जाएगा आपका -x और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। रीअरेंज कर दो, -x यहाँ पर आएगा तो ये देखो +x हो जाएगा, देन ये +5 वहाँ पर ऑलरेडी है, देन ये -15 है, ठीक है, और ये +1 यहाँ पे आएगा तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो दिस इज x प्लस 5y माइनस 16 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बहुत इजी था, ये टाइप का सम बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड रहता है। सो आई होप आपको समझा रहेगा ये। नाउ सी हियर, देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को लिया है एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए है, 4.1 का क्वेश्चन लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x² प्लस 5 वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन 4x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर क्या दिया है मालूम है आपको, पॉइंट नहीं दिया हुआ है, पॉइंट नहीं दिया है और मेंशन किया है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू वन ऑफ द लाइन हुज इक्वेशन इज 4x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अपना जो एम है हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पॉइंट, क्योंकि जब तक आपको कर्व के ऊपर पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक हम उसका इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट फाइंड आउट करूंगा, तो आई विल राइट हियर फॉर द सॉल्यूशन। आप यहाँ पे लिखोगे लेट p x1, y1, let p x1, y1 be any point, be any point on the curve, ठीक है, be any point on the curve। तो p x1, y1 एनी पॉइंट ऑन द कर्व है, दैट मीन्स ये कर्व के इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो वो हम बाद में लिखते हैं या फिर अभी लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा ना। जस्ट हमने क्या किया, y के प्लेस पे हमने y1 लिखा और x के प्लेस पे हमने x1 पॉइंट पुट किया। अब जो अपने को कर्व दिया है, कर्व का इक्वेशन मैं लिखूंगा। देखो यहाँ पे आपको कर्व क्या दिया है, सिंस हमें यहाँ पे दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको स्लोप निकालना पड़ेगा और स्लोप निकालने के लिए जो कर्व का इक्वेशन है उसे हमें डिफरेंशिएट करना होगा। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको पता ही है ये होता है 2x प्लस 5 कॉन्स्टेंट है बिकॉज वहाँ पर xy नहीं है, तो प्लस 5 का डेरिवेटिव तो आपका 0 हो जाएगा, दैट मीन्स हमें 2x मिल गया है। तो dy बाई dx 2x मिल गया है। तो अभी आपको पॉइंट देखो हमने क्या अज्यूम किया है, x1 y1 अज्यूम किया है ना, वो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो जाएगा dy बाई dx स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 दिस इज इक्वल टू, तो x के प्लेस पे आपको x1 लिखना है और y तो दिया ही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 2x1। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया हमें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
बट यहाँ पर देखो एक कंडीशन भी आपको दिया है, क्वेश्चन ने मेंशन किया है द टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। और आपको मालूम है जब दो लाइंस पैरेलल होता है दोनों का स्लोप इक्वल होता है, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू दिस गिवन लाइन। तो हमें लाइन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंस लाइन आपको दिया है 4x - y + 1 = 0, ये गिवन लाइन है विच इज़ पैरेलल टू द टेंजेंट लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लाइन का स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फॉर्मूला होता है, देखो जो गिवन इक्वेशन है उसे आप कंपेयर करोगे ax + by + c = 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू कितना मिलेगा, a का वैल्यू 4 मिल जाएगा, b का वैल्यू आपको -1 मिल जाएगा। तो स्लोप कैसे निकालते, देखो हम लोग यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है -a/b, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू -1 है, तो ये 4/1 यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका स्लोप ऑफ द लाइन। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि टेंजेंट जो है लाइन के पैरेलल है, और मैंने आपको बताया व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। देयरफॉर इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है दैट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। तो हम क्या लिखेंगे, 2x1 = 4। यहाँ से आपको x1 का वैल्यू मिल जाएगा, तो x1 = 4/2। देखो आपको 2 मिल गया x1 का वैल्यू, x1 का वैल्यू 2 मिल गया तो आप y1 इजीली निकाल सकते हो। x1 का वैल्यू 2 कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन 1 में। तो हम लिखेंगे पुट x1 = 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो ये हो जाएगा आपका y1 = दिस विल बी 2² + 5, 2 का स्क्वायर किया 4, 4 + 5 देखो आपको 9 मिल जाएगा। तो आपको पॉइंट मिल गया ना P, पॉइंट P क्या मिल गया, x1 is 2 एंड y1 is 9। एक बार आपको कोऑर्डिनेट मिल गया, स्लोप मिल गया टेंजेंट का, आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं देखो लिखता हूँ देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फॉर्मूला मालूम है हमें, फॉर्मूला है y - y1 = स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy/dx एट पॉइंट x1, y1 यानी कि 2, 9 इंटू x - x1, ये फॉर्मूला हमारे पास है, दिस वन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, y - y1 is 9, दिस इज इक्वल टू, और ये देखो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला हुआ है पहले से, बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ गिवन लाइन दोनों पैरेलल है तो स्लोप दोनों का इक्वल होगा। तो कितना आएगा स्लोप, देखो यहाँ पे निकाला ना हमने, 4 निकाला हुआ है, तो ये हो जाएगा देखो आपका 4 इंटू x माइनस वॉट इज x1, x1 यहाँ पे 2 है, पॉइंट सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा y - 9 = 4x - 8, रीअरेंज कर दो तो ये हो जाएगा 4x - y + 9 - 8 = 0। सो देखते हैं हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, तो ये हो गया आपका 4x - y + 1 = 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एग्जैक्टली सेम वे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालता हूँ। सो देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल फॉर्मूला मैंने आपको दिया ही है, -1/dy/dx एट गिवन पॉइंट x1, y1, ये फॉर्मूला होता है। तो -1/dy/dx क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है जो कि हमें मिला हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से 4 मिला हुआ है तो ये -1/4 हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला आपको पता है तो हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय, फॉर्मूला है y - y1 = स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी कि -1/dy/dx, यानी कि डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो -1 या तो पहले फॉर्मूला आप लिख लो dy/dx एट x1, y1 इंटू x - x1, ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर दो तो y - y1 कितना है, पॉइंट हमें मिला है 9, तो y - 9 = -1/4 है ये, इंटू x - x1 is 2, जस्ट आप इसे सॉल्व कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो
तो ये हो जाएगा देखो आपका 4y माइनस 4 9 36 इज इक्वल टू -1 से ओपन करो ब्रैकेट, तो -x माइनस माइनस ये +2, रीअरेंज कर दो, फाइनल आंसर आपको आ जाएगा। तो -x को यहाँ पे शिफ्ट करो, +x हो गया, और ये देखो आपका +4y -36, और ये +2 यहाँ पे आएगा तो -2 हो जाएगा, तो -38 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बहुत ही ईजी था, हमने पहले पॉइंट फाइंड आउट किया x1 y1, उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया था टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, और आपको मालूम है व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल, तो हमें वहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, फिर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, फिर हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला, और उसके बाद आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गया। तो बहुत ही ईजी, 4 मार्क के लिए सम बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। नाउ नेक्स्ट अभी हम 4.2 का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 में बेसिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर सम से, जो कि बहुत इजी है, आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा। सो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आपको बताना है कि जो क्वेश्चन है यानी कि जो फंक्शन दिया है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। बहुत ही सिंपल है, डेफिनेशन आपको पता है। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव निकालने के बाद उसका जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद अगर वो नेगेटिव आता है, दैट मीन्स गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद वो पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है f ऑफ x इक्वल टू x रेज टू 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16। हमें बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो एक बार आप इसे डिफरेंशिएट कर लो। तो आई विल राइट हियर, मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर लेफ्ट साइड में y रहेगा तो उसका डेरिवेटिव आपको मालूम है dy अपॉन dx होता है। अगर f ऑफ x है तो उसका डेरिवेटिव f डैश x हम लोग एज अ नोटेशन लिखते हैं। तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है ईच टर्म का हम डेरिवेटिव लिखेंगे। तो x रेज टू 3 का डेरिवेटिव आपको मालूम है, फॉर्मूला पता है 3x रेज टू 3 माइनस 1 यानी कि 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर आपको मालूम है 2x होता है, प्लस 12x का 12 आएगा डेरिवेटिव, माइनस 16 कॉन्स्टेंट है तो 0 आ जाएगा डेरिवेटिव। सो देखते हैं क्या होता है। f डैश x इज इक्वल टू दिस इज 3x स्क्वायर माइनस देखो ये 12x और ये प्लस 12 हो गया, ये हो गया आपका डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव निकाला, बट अभी भी आपको यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो थोड़ा हम इसे मॉडिफाई करते हैं। मैं क्या करता हूँ, देखो 3 को कॉमन लेता हूँ, तो अगर मैं 3 कॉमन लूँगा ना तो यहाँ बचेगा x माइनस, ये हो जाएगा 3 4 12x 4x और ये प्लस 3 4 ऐसे हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू, अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, एक्चुअली ये कंप्लीट स्क्वायर है। आप इसे फैक्टराइज करोगे तो आपको x माइनस टू ऐसा 2 फैक्टर मिलेगा। चाहिए तो मैं आपको फैक्टराइज करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे फैक्टर कैसे बनेगा, देखो इसका x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके प्लस 4 आना चाहिए, ऐड करके आपको -4 आना चाहिए। तो इसका फैक्टर बनेगा एक्चुअली -2x प्लस 4। ठीक है, तो ये -4x को स्प्लिट करेंगे, -2x क्यों किया, बिकॉज -2x -4x हो गया, और -2 इंटू -2 किया तो +4 हो गया। तो कैसे लेते देखो हम लोग फैक्टर, आपको पता ही है 3 इंटू फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन है लिख दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा x -2, लास्ट 2 टर्म में -2 कॉमन है लिख दिया हमने, तो यहाँ पर बचेगा x -2। तो देखो आपको 2 फैक्टर मिल गया, 3 इंटू x -2 इंटू देखो यहाँ पर x -2 मिल गया। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू x -2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये हो गया देखो आपका f डैश x। ठीक है, अब ये x -2 का होल स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगा, जस्ट x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x का वैल्यू 2 हो जाएगा तो 2 - 2 0 हो जाएगा। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस x -2 the whole square is positive for all
x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लो और यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसका स्क्वायर लेने पे वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। सिर्फ आप x का वैल्यू 2 नहीं लिख सकते हो, इसके लिए मैंने x नॉट इक्वल टू 2 लिख दिया। बिकॉज अगर आपने x का वैल्यू 2 लिख दिया तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा एंड 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0। वो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है। ये हो गया। अब अगर मैं दोनों साइड ना 3 से इंटू कर देता हूँ, बिकॉज देखो यहाँ पर 3 दिया है ना, तो मैं बोथ साइड अगर 3 से इंटू करूँगा तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर मोर देन 0 इंटू 3 0 हो जाएगा। सॉरी 0 इंटू 3 देखो आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू को 3 से इंटू किया तो ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। दैट मीन्स व्हाट, 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या है, f डैश x है। तो ये हो गया देखो f डैश ऑफ x और ये देखो हो गया ग्रेटर देन 0। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यानी कि f डैश ऑफ x मोर देन 0 हो गया यानी कि पॉजिटिव हो गया। दैट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो आप लिखोगे यहाँ पे बाय डेफिनेशन देयरफॉर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, फंक्शन इंक्रीजिंग है फॉर, यहाँ पे लिखोगे ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट x नॉट इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो x फॉर ऑल रियल नंबर इट इज पॉजिटिव एक्सेप्ट 2। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, हमने ये प्रूफ कर दिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। नाउ नेक्स्ट देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया हुआ है, फंक्शन का इक्वेशन दिया है और आपको फाइंड आउट करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये पहले से दिया है, आपको सिर्फ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ गिवन थिंग से। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, जो दिया है वही हमें लिखना है, सिंस f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये आपको गिवन है, प्रूफ नहीं करना है आपको यहाँ पर। हाँ, दिस इज गिवन। फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आप इसका सबसे पहले डेरिवेटिव निकालोगे। जब भी क्वेश्चन में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मेंशन कर दिया तो वो फंक्शन का आपको एक बार डेरिवेटिव निकालना है, ध्यान में रखो। तो ये हो जाएगा देखो f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x हो जाएगा। ईच टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाइड वैसे ही रहेगा और x रेज टू 3 का डेरिवेटिव आपको मालूम है 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 15 मल्टीप्लाइड ऐसे ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर आपको पता है 2x होता है, x रेज टू n का फॉर्मूला माइनस 144x का डेरिवेटिव 144 और माइनस 7 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 15 टू ज़ा, ये हो गया आपका 30x और ये माइनस 144। सो देखो डिफरेंशिएट हो गया। अब क्वेश्चन में आपको पहले से दिया है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो x का वैल्यू क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है सो बाय डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश ऑफ x विल बी ग्रेटर देन 0। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव ऑलवेज मोर देन 0 होता है। अब हम क्या करेंगे, f डैश ऑफ x के प्लेस पे ये पूरा वैल्यू लिखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा देखो आपका 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144 ग्रेटर देन 0। थोड़ा मैं इसे सिंपल कर लेता हूँ। अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ईच टर्म आपका कैंसिल होगा, देखो यहाँ पे। सो डिवाइड बोथ साइड बाय 6। तो 6 से डिवाइड किया तो ये x स्क्वायर बचेगा माइनस 6 5 ज़ा 30x माइनस 6 2 ज़ा 12 और ये 2 हो जाएगा 24, 6 4 ज़ा 24 ग्रेटर देन 0 अपॉन 6 इज 0। तो मैंने इक्वेशन को सिंपल करने के लिए बोथ साइड 6 से डिवाइड कर दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, माइनस 24 को आप वहाँ पर शिफ्ट कर दो या यहाँ पर रखा तो भी कोई इश्यू नहीं है, तो मैं वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा प्लस 24। अब ये जो आपको इक्वेशन दिया है x स्क्वायर माइनस 5x, इसे हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तब जा करके आपको x का वैल्यू मिलेगा। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए एक मेथड है, हम यहाँ पे लिखते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करना है, हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ x।
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -5 द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, कंप्लीट स्क्वायर बनाने का ये फॉर्मूला है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, कितना आएगा देखो ये। सो दिस इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है देखो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, बहुत ही ईजी है। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसमें आपको 25/4 को ऐड करना है, तो आप लिखोगे 25/4 और एट द सेम टाइम 25/4 आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है। और यहाँ पर तो आपको दिया है ग्रेटर देन, और ये 24 एज इट इज़ रहेगा आपको, ठीक है। दिस वे सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4 ग्रेटर देन, -25/4 को राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो +25/4 हो जाएगा, और ये +24 तो ऑलरेडी वहाँ पर दिया है आपको। अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर को आप उसका रूट लिखोगे तो x आएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो x आएगा। मिडिल टर्म माइनस है तो माइनस लिखोगे आप, और अगर ये मिडिल टर्म प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे हम लोग। उसके बाद क्या करना है, 25/4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 25/4 का स्क्वायर रूट 5/2 आएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है 5/2 और ये लिख देना है होल स्क्वायर ग्रेटर देन। समझा रहेगा आई होप। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे ना, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपको यही सेम मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4, सेम थिंग मिलने वाला है आपको। और राइट साइड को क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे दिस वे, 25 1 ज़ा 25, तो लिखो 25 प्लस 24 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16 4 2 ज़ा 8 इन 96 डिवाइड बाई कितना आएगा 4। देखते सॉल्व करके, तो x माइनस 5/2 का ये होल स्क्वायर ग्रेटर देन 25 प्लस 96 ऐड करेंगे हम लोग, देखते क्या आता है। 6 + 5 11, 9 + 2 11 और ये 12, 121/4 आएगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे जो मिला है मैं अगेन यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको क्लियर मालूम पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस 5/2 का ये होल स्क्वायर है, और यहाँ पे ग्रेटर देन क्या आ रहा है 121/4 आ रहा है। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो आई विल राइट हियर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हाँ टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो x माइनस 5/2 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर निकल जाएगा, और ये ग्रेटर देन 121 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है 11 होता है, क्योंकि 11 का स्क्वायर किया तो 121 आएगा। 4 का स्क्वायर रूट मालूम है आपको 2 आता है, बट आपको यहाँ पर प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 2 वैल्यू आता है। दैट मीन्स व्हाट, हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x माइनस 5/2 ग्रेटर देन प्लस 11/2 और x माइनस 5/2। अगर आप -11/2 लिखोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, लेस देन हो जाएगा, और आपको लिखना होगा -11/2। ध्यान में रखो, हाँ हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया तो ये ग्रेटर देन एज इट इज़ रहेगा, जब हमने ये नेगेटिव वैल्यू ले लिया तो ये लेस देन, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में हमें x का वैल्यू ही पूछा है। तो ये हो जाएगा देखो आपका x ग्रेटर देन 11/2, -5/2 को शिफ्ट कर दो यहाँ पे +5/2, और सेम वे हियर x लेस देन -5/2 को शिफ्ट करो तो +5/2 हो जाएगा, और ये -11/2। सो दिस इज x ग्रेटर देन 11 + 5 16, 16/2 देखो हो गया ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x लेस देन 5 - 11, तो 5 - 11 कितना होगा -6/2। सो दिस इज x ग्रेटर देन 8 हो जाएगा, और यहाँ पर x लेस देन -3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दो वैल्यू मिल गया ना, x का वैल्यू मोर देन 8 और x का वैल्यू लेस देन -3। आप ये वैसे भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू, x का वैल्यू ग्रेटर देन 8, 8 से ग्रेटर यानी कि 8, इन्फिनिटी आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, 8 से लेकर के इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट रियल नंबर हो गया है। और दूसरा क्या आएगा, x लेस देन -3 है ना, तो x बिलोंग्स टू -3, तो -3 से कम मतलब आप
-3 से कम का मतलब क्या हो गया, आप माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाओगे, नंबर लाइन पे चेक करोगे समझेगा आपको। तो ये हो जाएगा आपका -∞ to -3, ये सॉल्यूशन है। अगर आपको ये नहीं समझेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एग्ज़ाम में अगर आपने यहाँ तक भी लिख दिया कोई इशू नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स और मे बी 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। सो नेक्स्ट अभी हम 4.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो 4.3 में देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड सब क्वेश्चन लिया हुआ है एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो लिखा है डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अभी आपको पता है हमने जो सेकेंड एक्सरसाइज किया 4.2 उसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन था, राइट। और अभी जो हम 4.3 कर रहे हैं उसमें है मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन। और आपने जो 4.1 में किया था उसमें हमने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हर एक एक्सरसाइज में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है फॉर द गिवन फंक्शन। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे मैंने सेकंड सब क्वेश्चन लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल x इंटू लॉग एक्स। तो जब भी क्वेश्चन में रहेगा कि फाइंड मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू फॉर द गिवन फंक्शन, या तो लिखा रहेगा फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप होता है जो गिवन फंक्शन है उसको आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे। तो आप यहाँ पर लिखोगे डिफरेंशिएटिंग, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे आप। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है एफ डैश ऑफ एक्स होता है। राइट हैंड साइड में x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहाँ पर हम u इंटू वी रूल अप्लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। तो आप लिखोगे u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, फिर यहाँ पर लिखोगे आप प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u दैट इज x। सो क्या हो जाएगा देखो आपका ये एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स स्टैंडर्ड फंक्शन है, फॉर्मूला आपको मालूम है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस ये देखो आपका लॉग एक्स ऐसे रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, कैंसिल हो गया। सो दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ये हो गया आपका लॉग एक्स, ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेप। अगेन एक बार आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, हम इसे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब अगेन डिफरेंशिएट करोगे ना तो एफ डैश ऑफ एक्स का नोटेशन चेंज हो जाएगा, डबल डैश हो जाएगा। डबल डैश का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि हमने इसे 2 बार डिफरेंशिएट किया है। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। सो दिस इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x हो गया। देखो जो आपको एफ डैश ऑफ एक्स मिला था, ठीक है, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और ये जो एफ ऑफ एक्स आपका गिवन फंक्शन है इक्वेशन नंबर 1, और जो आपको एफ डबल डैश ऑफ एक्स मिला है इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, देखो कितना स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया। पहले हमने एफ डैश एक्स निकाला, फिर हमने एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाला। थर्ड स्टेप रहता है, थर्ड स्टेप है आपका यहाँ पे पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको ऑलवेज एक्स का वैल्यू मिलेगा, 1 वैल्यू या तो फिर 2 वैल्यू मिलेगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स देखो आप इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा है हमने 1 प्लस लॉग एक्स, तो आप लिखोगे 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो ये लॉग एक्स इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है देखो लॉग का, यहाँ पे लॉग है तो इसका बेस अगर नहीं दिया रहेगा तो बेस ई रहता है, ई को हम लोग बोलते हैं नेचुरल बेस। तो लॉग का बेस नहीं दिया मतलब बेस ई है, तो ये लॉग फॉर्म में है, इसे हमें पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, देखो लॉग के बाद जो कुछ भी लिखा है वो लिखने का, x इज इक्वल टू ई बेस में है तो यहाँ पे बेस में रहेगा, और राइट साइड में जो भी वैल्यू है वो ई के पावर में चला जाएगा, ये रूल होता है। फिर से देखो मैं आपको बताता हूँ, log x टू द बेस ई इक्वल टू -1। तो सबसे पहले log के बाद जो नंबर या जो भी फंक्शन रहेगा वो लिखोगे आप, x हो गया,
फिर ये इक्वल टू का साइन दोगे, बेस ई है तो ई लिखा, और इक्वल के राइट साइड में जो भी नंबर रहेगा वो पावर में चला जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ से x का वैल्यू आपको देखो मिल गया, e⁻⁻1 को आप 1/e भी लिख सकते हो, ठीक है। x का वैल्यू मिल गया हमें, x का वैल्यू मिल गया है। अब हम चेक करेंगे फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है आपको, पुट x इज इक्वल टू 1/e इन f डबल डैश ऑफ x। x का जो भी वैल्यू मिलेगा उसे आप f डबल डैश ऑफ x में पुट करोगे। देखो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन f डबल डैश ऑफ x है, तो क्या हो जाएगा, ये देखो आपका f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू क्या पुट करना है, 1/e। राइट साइड में भी x का वैल्यू आपको पुट करना है 1/e, तो ये हो जाएगा e आपका। और e क्या है, e का वैल्यू होता है 2.71828, रिकरिंग डेसिमल है, कांस्टेंट वैल्यू है ये। तो 2.71828 ये रिकरिंग डेसिमल ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, तो e ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, मतलब ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स हमें क्या मिल गया, देयरफॉर f डबल डैश ऑफ 1/e इज पॉजिटिव। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, 0 से ज़्यादा आता है, तो गिवन फंक्शन इज मिनिमम होता है, या उसको बोलते हैं मिनिमा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ x इज मिनिमा। आप लिखोगे f ऑफ x इज मिनिमा लिखो या मिनिमम फंक्शन लिखो। अब आपको पता चल गया फंक्शन मिनिमा है, तो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू। क्या करना है आपको, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 1/e इन ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x। आपको पता चल गया फंक्शन मिनिमम है या मिनिमा है, तो हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको पता चलता फंक्शन मैक्सिमा है तो वहाँ से हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। तो x का जो वैल्यू मिला है ना 1/e, आप उसे ओरिजिनल फंक्शन में पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो वहाँ से आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो पुट x इक्वल टू 1/e इन f ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, देखो आपका ये f ऑफ x का वैल्यू 1/e इज इक्वल टू x का वैल्यू 1/e इंटू लॉग ऑफ x का वैल्यू 1/e। सॉल्व करेंगे इसे अब हम, तो ये हो जाएगा आपका 1/e इंटू लॉग ऑफ 1/e को आप e का पावर -1 भी लिख सकते हो, सेम थिंग है। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो रूल है लॉग का, लॉग के बाद जो भी नंबर है उसका जो पावर रहेगा लॉग के पहले आकर के इंटू हो जाता है, उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो -1 यहाँ पे आके इंटू हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, लॉग e। 1/e इंटू -1, ये हो जाएगा -1/e इंटू 1। मोर थिंग यू रिमेंबर, लॉग e का वैल्यू फिक्स है, ऑलवेज 1 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया आपका -1/e। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू, हाँ, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज -1/e। ये आपका फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया। तो जब भी आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा का सम आएगा, आपको ये स्टेप ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टेप ध्यान में रखोगे इजीली आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। तो ये टाइप का क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। नाउ सी, देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं 4 मार्क्स के लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा से। क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट इज ₹x² + 60x + 50। तो ये टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको दिया है, एंड द प्राइस इज ₹180 - x पर यूनिट। तो पर यूनिट का प्राइस आपको दिया हुआ है, क्वांटिटी आपको x दिया है, टोटल कॉस्ट आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और आपको बताना है कि प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि ये मैक्सिमा मिनिमा का सम है। तो मैक्सिमा का सम है, हम इसे स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी है। देखो आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट को हम c से लिखेंगे। टोटल कॉस्ट है x² + 60x + 50, और आपको क्वांटिटी कितना दिया है x। प्राइस आपको दिया है, देखो यहाँ पे सिंस प्राइस हमें दिया है पर यूनिट कितना है, ₹180 - x, ये पर यूनिट का प्राइस है।
अब आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए अब आपको टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको टोटल कॉस्ट पता होना चाहिए जो कि दिया है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए टोटल रेवेन्यू क्या है। बिकॉज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू। बिकॉज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेवेन्यू फाइंड आउट करेंगे। तो रेवेन्यू को हम कैपिटल आर से लिखते हैं। रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट। तो ये हो जाएगा आपका, देखो रेवेन्यू फंक्शन मिलेगा, प्राइस पर यूनिट आपको दिया है 180 माइनस एक्स इंटू नंबर ऑफ यूनिट इज एक्स। तो ये हो जाएगा, देखो आपका रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्स से ब्रैकेट ओपन करोगे तो 180x माइनस क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रेवेन्यू फंक्शन। अभी हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट फंक्शन। तो देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो प्रॉफिट को हम कोई अल्फ़ाबेट या फिर उसे आप कोई फंक्शन अज्यूम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ लेट प्रॉफिट बी एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर लो आप। तो अब क्या हो जाएगा, देखो आपका ये प्रॉफिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, टोटल रेवेन्यू है 180x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपको देखो यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 60x और ये प्लस 50। ठीक है, तो माइनस था इसके लिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में दिया टोटल कॉस्ट। सिंप्लीफाई करते हैं, देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा 180x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 50। तो जस्ट हमने माइनस से ब्रैकेट को ओपन किया है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे माइनस 2x स्क्वायर और ये प्लस 180x माइनस 60x। तो 180 माइनस 60 करोगे तो आपको मिलेगा 120x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और ये माइनस 50 को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। तो ये हो गया देखो आपका प्रॉफिट फंक्शन सिंप्लीफाइड। प्रॉफिट क्यों निकाला, क्योंकि प्रॉफिट को मैक्सिमा करने के लिए बोला, इसके लिए हम लोगों ने प्रॉफिट फंक्शन निकाला। एक बार आपको फंक्शन मिल गया तो आप उसका मैक्सिमा मिनिमा इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। स्टेप आपको पता है। सबसे पहले हमें इसे एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो हम लिखेंगे देखो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स 120x का डेरिवेटिव आएगा 120, पता है आपको। 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 4x, तो लिखोगे माइनस 4x और माइनस 50 का तो 0 आता है। ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप होता है अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप लिखोगे यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और माइनस 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 4। देखो एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना मिला, माइनस 4 मिल गया। तो आप यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप होता है हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम अज्यूम करेंगे, वी विल राइट हियर पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। देखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स क्या है। एफ डैश ऑफ एक्स देखो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, एफ डैश ऑफ एक्स फर्स्ट ऑर्डर आपका डेरिवेटिव देखो यहाँ पे निकाला हुआ है। तो ये है 120 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा 120 इज इक्वल टू 4x, तो x का वैल्यू मिलेगा आपको 30 यूनिट। ठीक है, अब हम चेक करेंगे फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो आई विल राइट हियर पुट x इज इक्वल टू 30 इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ये रूल होता है एफ डबल डैश ऑफ एक्स देखो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ 30 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में माइनस 4 है, वहाँ पर x नहीं है तो माइनस 4 ही रहने वाला है। ठीक है, x का वैल्यू कुछ भी लिखो माइनस 4 ही रहने वाला है। और माइनस 4 क्या है, लेस देन 0 है, नेगेटिव वैल्यू है। सो देयरफॉर हमें क्या मिला, एफ डबल डैश 30 लेस देन 0। और आपको पता है जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स अगर नेगेटिव आता है दैट मीन्स फंक्शन इज मैक्सिमा। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमा। मैक्सिमा फंक्शन हो गया। और हमने एफ ऑफ एक्स क्या लिया था, हमने एफ ऑफ एक्स को प्रॉफिट लिया था।
सो देयरफॉर आप लिखोगे प्रॉफिट इज मैक्सिमम, प्रॉफिट इज मैक्सिमम। प्रॉफिट मैक्सिमम कभी होगा? व्हेन क्वांटिटी यानी कि x इज इक्वल टू कितना रहेगा? 30 रहेगा। तो व्हेन द क्वांटिटी नंबर ऑफ यूनिट इज 30 द टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमम। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो आप क्या करते? जो आपको x का वैल्यू 30 मिला है ना, आप उसे प्रॉफिट फंक्शन यानी कि यहाँ पर आप पुट कर देते थे। ये देखो आपका प्रॉफिट फंक्शन है, x का वैल्यू 30, अगर आप ये प्रॉफिट फंक्शन में पुट करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा राइट साइड में सॉल्व करने पे वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। बट क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं पूछा हुआ है, सिर्फ बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में आपको सिर्फ पूछा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो फॉर x इक्वल टू 30 प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो ये टाइप का क्वेश्चन 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहता है। बहुत ही आसान है, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ नेक्स्ट देखो हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। सो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। द प्राइस P फॉर द डिमांड D इज गिवन एज P इक्वल टू 183 प्लस 120D माइनस 3D स्क्वायर। क्वेश्चन इज फाइंड D फॉर विच द प्राइस इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर आपको D यानी कि D का मतलब होता है डिमांड, या आप उसे क्वांटिटी भी बोल सकते हो। तो आपको D फाइंड आउट करना है, बट मेंशन क्या किया है कि प्राइस इज इंक्रीजिंग। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी क्वेश्चन में मेंशन कर देगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये वर्ड अगर आपको यूज़ कर दिया है दैट मीन्स गिवन फंक्शन को सिंपली एक बार आपको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखो सॉल्यूशन में आपका प्राइस फंक्शन दिया है 183 प्लस 120D माइनस 3D स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड में D दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू D करेंगे हम लोग। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू D। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dP अपॉन dd इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ईच टर्म का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर देंगे। तो 183 कांस्टेंट है, वहाँ पर d नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और 120d का डेरिवेटिव वाले में आपको 120 हो जाएगा, माइनस 3d स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6d। डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी किया है, थर्ड चैप्टर का मैंने 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा रहेगा तो जा करके उसे देख लीजिए। सो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका dP अपॉन dd इज इक्वल टू 120 माइनस 6d हो गया। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ d प्राइस इज इंक्रीजिंग। तो फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग बोला है, तो आप लिखोगे सिंस प्राइस इज इंक्रीजिंग। हाँ, प्राइस इज इंक्रीजिंग, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंपली सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो प्राइस इज इंक्रीजिंग ये आपको गिवन है। तो जब भी क्वेश्चन में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिया रहेगा तो आपको पता है क्या करना है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव जो आपने निकाला है उसे ग्रेटर देन 0 दिखाना है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव को लेस देन 0 दिखाना है। तो यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, इट मीन्स जो डेरिवेटिव है dP अपॉन dd इसे आप ग्रेटर देन 0 दिखाओगे। और dP अपॉन dd का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर निकाला है हमने 120 माइनस 6d, दिस इज ग्रेटर देन 0। ऑलवेज रिमेंबर, हमें यहाँ से d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपली क्या करना है आपको, जो नेगेटिव टर्म है ना उसे आप शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, तो इजी रहता है सॉल्यूशन फिर सॉल्व करने में। तो ये पॉजिटिव टर्म को यहाँ पर रखो, ग्रेटर देन नेगेटिव टर्म को वहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो जब वहाँ पर जाएगा तो ये प्लस 6d हो जाएगा। तो 126 मल्टीप्लाइड है आकर के डिवाइड हो जाएगा ग्रेटर देन d। तो ये हो जाएगा 6 2s are 20 ग्रेटर देन d, या आप उसे बोल सकते हो d लेस देन 20, d लेस देन 20, मीनिंग सेम है। दैट मीन्स व्हाट, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब डिमांड 20 से कम रहेगा तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। वही आपको चाहिए था। क्वेश्चन पूछा था फॉर फाइंड d फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन डिमांड, d मीन्स डिमांड है, व्हेन डिमांड इज लेस देन, ठीक है, व्हेन डिमांड इज लेस देन 20 प्राइस इज इंक्रीजिंग, प्राइस इज इंक्रीजिंग। ऐसे लिख दोगे सिस्टमैटिकली
तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आपने यहाँ तक भी लिख दिया कोई इश्यू नहीं है, फुल मार्क्स आपको मिलने वाला है। बहुत ही आसान था ये टाइप का क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। नाउ सी देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एक्स आइटम्स एट द टोटल कॉस्ट ऑफ ₹180 + 4x। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हो रहा है x, और टोटल क्वांटिटी का कॉस्ट कितना दिया है आपको 180 + 4x। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो टोटल कॉस्ट को हम c से लिखते हैं 180 + 4x, ये आपको दिया हुआ है। ओके उसके बाद देखो आपको क्या दिया है, द डिमांड फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट, यानी कि आपको P दिया हुआ है, P = 240 - x दिया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फर्स्ट आपको दिया है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ भी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का सम है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का सम रहेगा तो वो फंक्शन निकालना है, उसके बाद उसे डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहाँ पर दिया है रेवेन्यू इज़ इंक्रीजिंग, तो सबसे पहले आपको रेवेन्यू फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये फॉर्मूला होता है। प्राइस P है, क्वांटिटी X है। सो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन। प्राइस आपको दिया है 240 - x इंटू क्वान्टिटी X है, ब्रैकेट ओपन करो, R = 240x हो जाएगा -x²। ये हो गया आपका रेवेन्यू फंक्शन। और क्वेश्चन में क्या दिया, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dr/dx = 240x का डेरिवेटिव 240 हो जाएगा -x² का 2x हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको दिया है सिंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, ठीक है, सिंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो जब रेवेन्यू इंक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव आपको मोर देन 0 दिखाना पड़ेगा। तो बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा आपका dr/dx, देखो ग्रेटर देन 0 हो गया। अब आपको dr/dx यहाँ पे हमने निकाला है, दिस इज 240 - 2x ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 240 ग्रेटर देन, देखो आपका 2x हो गया, 2 से डिवाइड करो 1 2 120 ग्रेटर देन x, या फिर आप लिख सकते हो x < 120। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब क्वांटिटी यानी कि जो प्रोडक्शन है, जो यूनिट्स है, अगर वो 120 से कम रहेगा तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो ये देखो आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं सेकंड सॉल्व करूँगा। सेकंड सब क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट इक्वल होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू तो ऑलरेडी देखो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, दिस इज टोटल रेवेन्यू, ये आपका टोटल रेवेन्यू है, माइनस टोटल कॉस्ट कर दोगे प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट प्रॉफिट बी, सपोज मैं प्रॉफिट को f(x) से डिनोट करता हूँ, बिकॉज अगर मैं प्रॉफिट को p लिखूँगा तो प्राइस भी p होता है, प्रॉफिट भी, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो मैं f(x) ले लेता हूँ। तो लेट प्रॉफिट बी f(x), सो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, फार्मूला आपको पता है। तो ये हो जाएगा, देखो f(x) इक्वल टोटल रेवेन्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, तो यहाँ पे लिखोगे 240x माइनस, ये हो जाएगा x² माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपको देखो क्वेश्चन में दिया है, टोटल कॉस्ट इज़ 180 + 4x, तो ये हो जाएगा 180 + 4x, ब्रैकेट ओपन करते देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट फंक्शन f(x) = 240x माइनस x² माइनस 180 माइनस 4x, सिंप्लीफाई कर दो 240x माइनस 4x, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 236x माइनस x² माइनस 180, ये हो गया आपका प्रॉफिट फंक्शन। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड वैल्यू ऑफ x व्हेन प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, तो इसे डिफरेंशिएट कर दो। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, f(x) = 236 इंटू x का डेरिवेटिव 236 माइनस x² का 2x माइनस 180 का 0 हो गया। दैट मीन्स आपको क्या मिला, f(x) इज इक्वल टू 236 माइनस 2x। क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, तो लिखोगे सिंस प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, सिंस प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। तो प्रॉफिट जब इंक्रीजिंग रहेगा तो डेरिवेटिव क्या करना है, मोर देन 0 दिखाना है। तो यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ, देयरफॉर ये हो जाएगा f(x) ग्रेटर देन 0, एंड व्हाट इज f(x)? 236 माइनस 2x, सो 236 माइनस 2x ग्रेटर देन 0।
तो लेस देन या मोर देन सॉल्व करने का रूल है, जो भी नेगेटिव टर्म है उसे आप शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा 236 ग्रेटर देन, यहाँ पे जाके प्लस 2x हो जाएगा, लाके डिवाइड कर दो 236/2 ग्रेटर देन x। तो ये हो जाएगा 118 ग्रेटर देन x, या फिर आप इसे लिख सकते हो x लेस देन 118। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब क्वांटिटी 118 से कम रहेगा तो प्रॉफिट ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ये टाइप का क्वेश्चन। हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 4.4 का। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिया है फर्स्ट सब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू इफ द एवरेज रेवेन्यू इज 45 एंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 5। बहुत ईजी है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एवरेज रेवेन्यू एंड अगर सपोज ऑलवेज रिमेंबर, जब भी क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू या तो फिर प्राइस मेंशन किया रहेगा तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। हाँ, तो मार्जिनल रेवेन्यू को RM लिखते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या क्वेश्चन में दिया है, इफ़ द एवरेज रेवेन्यू इज़ 45, तो एवरेज रेवेन्यू को RA लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये कितना दिया है आपको 45। एंड ऑलवेज रिमेंबर एवरेज रेवेन्यू इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइस, इसको हम लोग प्राइस भी बोलते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू दिया है मतलब वो प्राइस दिया हुआ है। और क्वेश्चन आपको सो क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, मार्जिनल रेवेन्यू आपको फाइंड आउट करना है और आपको एवरेज रेवेन्यू दिया है 45 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दिया है 5। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये नोटेशन है, इसको हम लोग रीड करते हैं ईटा बोलते हैं, ठीक है। 5 आपको दिया है। सो जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला इज, सिंस आप लिखोगे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू होता है एवरेज रेवेन्यू इनटू ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो मार्जिनल रेवेन्यू आपको निकालना है तो RM इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू कितना है 45 है, उसको प्राइस भी बोलते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका 45 इंटू 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना दिया है 5। हम इसे सॉल्व करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 45 इंटू ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 1 5 - 1 4/5 हो जाएगा। डू द कैंसिलेशन, 5 1 5 9 45। सो मार्जिनल रेवेन्यू इज हाउ मच, 9 4 36 मिलेगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज 36। सॉल्व हो गया। ये टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है बोर्ड एग्जाम में। अब देखो मैं इसका थर्ड सब क्वेश्चन ले रहा हूँ। थर्ड सब क्वेश्चन है फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि यहाँ पर आपको निकालना है ईटा, ये फाइंड आउट करना है। इफ़ द मार्जिनल रेवेन्यू इज़ 50 आपको दिया है। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब आप क्या लिखोगे RM, ये आपको 50 दिया हुआ है। एंड यहाँ पर क्या लिखा है, प्राइस इज ₹75। तो प्राइस को हम P लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू ₹75। और मैंने आपको बताया है प्राइस इज ऑल्सो नोन एज द एवरेज रेवेन्यू। तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, सिंस मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू की जगह आप प्राइस लिख सकते हो, ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मार्जिनल रेवेन्यू आपको दिया है 50, प्राइस भी दिया है 75, आपको फाइंड आउट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉल्व करना है। तो ये 50 है, 75 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। देखो 75 इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 50 अपॉन 75 25 से डिवाइड होगा, 25 2 25 3 इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव टर्म को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ईटा इज इक्वल टू 1 - 2/3 हो जाएगा। सो दिस इज 1 अपॉन ईटा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 3 -2 तो 1/3 आएगा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 मिल जाएगा। बहुत ही आसान था, 2 मार्क का ये टाइप का सम आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो सॉल्व कर दिया हमने इसे। सो नेक्स्ट देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को लिया है एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है ये टाइप का क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ द डिमांड फंक्शन इज डी इक्वल टू पी प्लस 6 अपॉन पी माइनस 3, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस इज 4 रुपीज़। तो जब भी आपको डिमांड फंक्शन दिया रहेगा और आपको पूछा रहेगा फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसका फॉर्मूला डिफरेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी आपको डिमांड फंक्शन दिया है उसे आपको डिफरेंशिएट करना होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन, देखो इसका d इज इक्वल टू क्या दिया है, p प्लस 6 अपॉन पी माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्जिनल डिमांड निकालेंगे। मार्जिनल डिमांड का मतलब होता है हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू p। तो मैं देखो डिफरेंशिएट करूंगा, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू p। तो ये हो जाएगा आपका डी डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पर p के दो फंक्शन का डिवीजन है, तो जब भी दो फंक्शन का डिवीजन रहेगा तो हम वहाँ पर u अपॉन v रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, नहीं पता रहेगा तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो। ऑल चैप्टर्स के फुल पोर्शन के वीडियो लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। सो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर्मूला है, पहले आता है डिनोमिनेटर यानी कि v आता है, फिर हम लिखते हैं इंटू v इंटू डी बाई डी पी ऑफ u यानी कि न्यूमरेटर, फिर माइनस u यानी कि न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी पी ऑफ v यानी कि डिनोमिनेटर p माइनस 3, और अपॉन यहाँ पर आएगा आपका v स्क्वायर, दैट मीन्स p माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमने डेरिवेटिव का u अपॉन v रूल यूज़ किया है। सिंप्लीफाई करते जाऊँगा मैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका डी डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू p माइनस 3 इंटू p प्लस 6 का डेरिवेटिव। तो p का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू p कितना होता है, 1 होता है, और 6 का क्या हो जाएगा 0 माइनस दिस इज p प्लस 6 इंटू p का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू p 1 आएगा, और माइनस 3 का क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय आपको ये p माइनस 3 द होल स्क्वायर एज इट इज आपको लिखना है। फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा डी डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू p माइनस 3 इंटू 1, तो ये तो p माइनस 3 ही रहेगा, और ये माइनस है p प्लस 6 इंटू 1, तो p प्लस 6 आएगा, बट ये माइनस से ब्रैकेट आपको ओपन करना पड़ेगा तो साइन चेंज होगा, माइनस p और ये माइनस 6 आएगा, डिवाइड बाय p माइनस 3 का देखो होल स्क्वायर, प्लस p माइनस p कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है देखो, डी डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 6, सो दिस यू कैन राइट माइनस 9 अपॉन यहाँ पर है p माइनस 3 का देखो होल स्क्वायर। ये हो गया मार्जिनल डिमांड। इतना निकालने के बाद क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, मार्जिनल डिमांड, या उसे बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है माइनस p अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डी पी, ये फॉर्मूला होता है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस p वैसे ही लिखोगे, d के प्लेस पे आपको पूरा डिमांड फंक्शन लिखना है, ये पूरा डिमांड फंक्शन आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका p प्लस 6 अपॉन p माइनस 3, ये हो गया डिमांड फंक्शन, मल्टीप्लाइड बाय डी डी अपॉन डी पी। हमने देखो यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है ऑलरेडी मार्जिनल डिमांड, तो ये लिख दो यहाँ पे माइनस 9 डिवाइड बाय p माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है सॉल्यूशन। क्वेश्चन इज फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस इज हाउ मच, 4 रुपीज़, प्राइस इज 4 रुपीज़। तो आप लिखोगे व्हेन प्राइस इज इक्वल टू 4 रुपीज़, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू p का वैल्यू जस्ट आपको 4 पुट करना है एवरीवेयर, तो ये हो जाएगा माइनस 4 अपॉन p का वैल्यू 4, हाँ, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 अपॉन देखो 4 माइनस 3, और ये मल्टीप्लाइड बाय माइनस 9 अपॉन p का वैल्यू 4 माइनस 3 द होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू माइनस 9, तो माइनस 4 इंटू माइनस 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 तो 10 अपॉन 4 माइनस 3 तो 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा 1 अपॉन 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया आपका 36 अपॉन 10। आप इसे 3.6 भी लिख सकते हो, 3.6, या फिर आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हो
18/5, दोनों में से कोई भी आंसर लिखो, करेक्ट है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना मिला? 18/5, या फिर आप उसे लिखो 3.6। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। सो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर हमने 4th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कंप्लीट कर दिया है। अगर आप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू स्टडी करके जाओगे बोर्ड एग्जाम में, तो 100% इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका सॉल्यूशन आप इजीली निकाल सकते हो। तो फॉर द रिवीजन पर्पस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर मैंने आपको बना कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन का वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर लेकर के आऊँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।